हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज का राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और वन से संबंधित जितने भी क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी को कवर कर रहे हैं। उसी में क्या है एक बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे अमरकंटक अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व है, तो सोचा कि ये जो बायोस्फीयर जो टॉपिक है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, उसी को ही क्या है पहले एक बार अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। देखो, इसको अगर हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो जैवमंडल, ठीक है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, अगर आप इस वाला को देखेंगे तो जैवमंडल, ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये है बायोस्फीयर। ठीक है, ये शब्द क्या है, ठीक है, इसको आपको समझना है। तो इसको बायोस्फीयर रिजर्व को समझने से पहले आपको क्या समझना है, जैवमंडल होता क्या है। ठीक है, क्या होता है जैवमंडल, तो मान के चलो ये है पृथ्वी। ठीक है, हम लोग कहाँ रहते हैं, तो पृथ्वी ग्रह पर। ठीक है, ये क्या है, हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी को हम इस तरीक़े से एक क्या है गोला के रूप में बना रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको आप इस तरीक़े से क्या है डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, मान के चलो ये है, ठीक है, यहाँ क्या है स्थलीय क्षेत्र है ना, यहाँ पर स्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर घास फूस का क्या होगा, मैदान होगा। ठीक है, क्या होगा, घास फूस का मैदान होगा, और ये जो पूरी जो परत क्या होगी, ये मिट्टी की परत है। ठीक है, मिट्टी में क्या है विभिन्न प्रकार के परत होंगे। ठीक है, ये भूमि के अंदर की भाग है। ठीक है, क्या चीज है ये, भूमि के अंदर, लिथोस्फीयर बोलते हैं इसको। ठीक है, लिथोस्फीयर, भूमंडल। ठीक, और ये क्या है, इस एरिया को देखेंगे तो ये है जलमंडल। ठीक है, कौन सी एरिया है ये, जलमंडल, जलमंडल। ठीक है, क्या है ये, जलमंडल। ठीक, यहाँ जल, यहाँ क्या है मछली वगैरह, जितने भी जो जलीय जंतु होंगे, ठीक है, वो रहेंगे। ठीक, और ये क्या है हमारा वायुमंडल। ठीक है, यहाँ पर बादल बना देते हैं, ये है बादल। ठीक है, यहाँ पर मान के चलो पक्षी ये उड़ रही है, पक्षी है ये। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हमारा ये वायुमंडल। ठीक, ये क्या हो गया, वायुमंडल क्षेत्र। ठीक है, तो जैवमंडल क्षेत्र, किस क्षेत्र को जैवमंडल क्षेत्र बोलते हैं, तो ऐसा एरिया जो पृथ्वी की, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है, मतलब पृथ्वी की केंद्र मतलब यहाँ से सतह से मान सकते हो। ठीक है, ये जो सतह है किसी एरिया के, जो सतह है ये क्या है भूमि के अंदर है भूमंडल, और ये जो सतह है, ठीक है, ये जो यही मान के चलो ये जो सतह है यहाँ से 30 किलोमीटर, यहाँ से मान के चलो इतना क्या है 30 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है 30 किलोमीटर, तो यही 30 किलोमीटर एरिया की, यही 30 किलोमीटर एरिया में, ठीक है, जो भी जीव जंतु, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीव जो उपस्थित रहेंगे, वही सभी चीज़ों को, चाहे वो जल का हो या वायु को हो या भूमंडल का हो, तो उसको एक साथ क्या बोलते हैं हम, बायोस्फीयर बोलते हैं, मतलब जैवमंडल क्षेत्र। इतने चीज़ों को आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि जैवमंडल क्षेत्र क्या होता है। तो जैवमंडल क्षेत्र में आप जैवमंडल क्षेत्र को और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ देखेंगे यह है जैवमंडल। ठीक, ये क्या है जैवमंडल क्षेत्र है, तो इसमें कुछ चीज़ों को आपको लिखना है। जैवमंडल क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आएगा, तो आपका वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल और जलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और भूमंडल, मतलब भूमि के अंदर की जो चीजें हैं। ठीक है, अगर इसको हम समुद्र में देखेंगे तो समुद्र,
समुद्र के अंदर 11 किलोमीटर गहराई, वायुमंडल 17 किलोमीटर तक की ऊंचाई, ठीक है, 17 किलोमीटर तक की क्या है ऊंचाई। 17 किलोमीटर तक की ऊंचाई की जो एरिया है उसको एक साथ क्या बोलते हैं, तो जैवमंडल क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर की चारों तरफ, मतलब 30 किलोमीटर की क्या है जो सभी और की क्या बोलते हैं जो एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्र को, ठीक है, क्षेत्र को जैवमंडल कहते हैं। देखो अब ये जो जैवमंडल क्षेत्र है यहाँ पर क्या होगा, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होंगे, विभिन्न प्रकार के क्या होंगे पेड़ पौधे होगा, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर क्या है विविधता होगी, तो यहाँ इस क्षेत्र में क्या होगा विभिन्न प्रकार की प्रजाति होने से इस एरिया की क्या है विविधता उत्पन्न होगी, जिसे जैव विविधता बोलते हैं, ठीक है। और हर एरिया में अलग अलग तरह से क्या होते हैं लोग रहते हैं, वहाँ जनजातियाँ निवास करती है। तो एक इन सभी चीज़ों को लेकर मतलब जैवमंडल को लेकर क्या है सबकी एक अलग अलग प्रकार की पारंपरिक सांस्कृतिक क्या होता है उनकी एक महत्व होते हैं, परंपराएं होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को क्या करता है जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता है वो क्या करता है इसका संरक्षित करते हैं, ठीक है। तो इतने चीज़ों को आपको समझना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे ये जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, इसके बारे में बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है मतलब आरक्षित क्षेत्र, ये क्या होता है तो देखो यह इसमें किस चीज यह क्या होता है, एक संरक्षित क्षेत्र होता है। क्या होता है आरक्षित क्षेत्र, ये क्या हो आरक्षित क्षेत्र होता है, ठीक। यहाँ किस चीजों का संरक्षण किया जाता है तो यहाँ देखो यहाँ जैव विविधता, यहाँ जैव विविधता को क्या करते हैं संरक्षित करते हैं, ठीक। जैव विविधता को, ठीक है, जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। और किस चीज को तो सांस्कृतिक मूल्यों को क्या करते हैं यहाँ संरक्षित करते हैं। और किस चीज़ों को जीव जंतु को, ठीक है, किसको जीव जंतुओं, ठीक है, जीव जंतुओं को और किसे मतलब यहाँ पर जो संपूर्ण प्रकार की क्या होती है जो जैव विविधता सांस्कृतिक मूल्यों को तथा जीव जंतुओं तथा अन्य जो सामाजिक या सांस्कृतिक जो क्या होती है महत्व की, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की, ठीक है, महत्वों की क्या हो से संबंधित विभिन्न प्रकार की क्या होते हैं जो वस्तुएं हैं उन सभी का क्या होता है यहाँ पर संरक्षण होता है, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पर संरक्षित करते हैं, ठीक। इतने चीज़ों को आपको समझना है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या चीज़ होता है। तो यहाँ देखो पूर्णतः यहाँ क्या है जैव विविधता को संरक्षित करते हैं, ठीक है, उसको जैव विविधता को संरक्षित एवं संवर्धित करते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों को जो वहाँ उस एरिया में जो भी सांस्कृतिक मूल्य रहेंगे उसको भी क्या करते हैं सुरक्षित करने का वो व्यवस्था है। जीव जंतु तथा अन्य जो सामाजिक सांस्कृतिक महत्वों की जो चीज़ों को क्या है यहाँ पर संरक्षित एवं संवर्धित करते हैं, ठीक है, संवर्धित करते हैं, ठीक है। ये क्या है इसका परिभाषा मान सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि जैवमंडल ये जो क्षेत्र है
ठीक है, जैवमंडल क्षेत्र को देख चुके हैं। अब हमारा क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व कैसा होता है, ठीक है, वह किस तरीका से होता है। तो देखो, मान के चलो ये किसी एरिया है, इसको हम लोग क्या किए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व केंद्र सरकार बनाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे ये कितने एरिया में ये क्या होता है, विभक्त होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व आपका 3 एरिया में क्या होता है, विभक्त होता है। कौन कौन से एरिया, तो पहला एरिया को कोर क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। कोर क्षेत्र हमारा कौन से है, तो ये जो है, ठीक है, हमारा जो सबसे अंदर की जो एरिया रहता है इसको क्या बोलते हैं, कोर क्षेत्र बोलते हैं, ठीक। क्षेत्र का क्या नाम है, कोर क्षेत्र, ठीक है। दूसरा एरिया रहता है ये वाला जो दूसरा, ठीक है, ये हमारा क्या है, कोर क्षेत्र है। तो ये जो दूसरा वाला एरिया का है हमारा, तो ये जो दूसरा वाला एरिया है ये है बफर, ठीक है। ये क्या है, बफर क्षेत्र, ठीक। और ये जो सबसे बाहरी एरिया होता है, ये जो सबसे बाहरी एरिया, ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये हमारा संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र। मतलब किसी भी जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो इतने चीज़ों से, इतने एरिया में क्या होता है, उसको विभक्त किए जा रहते हैं। और इसका एक विशेष पहचान है, किस किस वजह से इसको इस तरीके से क्षेत्रों में बांटे गए हैं। तो देखो, ये जो कोर क्षेत्र होता है, ठीक है, ये जो कोर क्षेत्र है ये क्या होता है, कोर क्षेत्र, तो यहाँ पूर्णतः क्या होता है, ये आरक्षित होता है। पूर्णतः ये आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा आरक्षित क्षेत्र है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो क्या होता है, ये कोर क्षेत्र रहता है। ये जो बीच वाला एरिया है ये क्या है, कोर क्षेत्र है, ठीक। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर मानवीय गतिविधियों को, ठीक है, क्या है, मानवीय गतिविधियों का पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। मतलब ये ऐसे एरिया होता है यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है, जो मानवीय गतिविधि कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है। पूर्णतः ये क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। अब हमारा दूसरा एरिया आ गया, ठीक है, ये क्या है, कोर क्षेत्र के, ठीक है, कोर क्षेत्र के चारों ओर घिरा होता है। कोर क्षेत्र के चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ होता है, ठीक है। ये जो कोर क्षेत्र के जो चारों तरफ क्या होता है, ये बफर क्षेत्र होता है। और इस क्षेत्र में अनुसंधान से संबंधित, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आप अनुसंधान कर सकते हैं किसी भी विषय में, या वन्य जीवों को लेकर, या जंगल से संबंधित, या किसी भी अन्य प्रकार की जो अनुसंधान रिसर्च की जो चीज़ें हैं उसके लिए क्या है, आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें, और क्या है दूसरा आपका शैक्षणिक भ्रमण, जैसे विभिन्न कॉलेज वगैरह में क्या होता है, शैक्षणिक भ्रमण के लिए और विभिन्न प्रकार के जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पर शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं। तो वह काम के लिए क्या है, ये जो बफर क्षेत्र, ठीक है, ये जो बफर एरिया है यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्या का कार्य होता है, तो अनुसंधान का कार्य होता है, और शैक्षणिक भ्रमण, शैक्षणिक क्या होता है, भ्रमण, ठीक है। इतने चीज़ें को होता है। और ये हमारा क्या है, सबसे, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सबसे क्या होता है, ये बाहरी का एरिया होता है, ठीक है। सबसे बाहरी का एरिया होता है संक्रमण क्षेत्र। इस क्षेत्र में आप क्या 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 कर सकते हो, तो यहाँ वन प्रबंधन, ठीक है, कौन कौन, तो वन प्रबंधन, ठीक है, वह सामाजिक संगठन या सामाजिक लोगों द्वारा, ठीक है, सतत आर्थिक
सतत आर्थिक, ठीक है, सतत आर्थिक संक्रमण क्षेत्र में वन प्रबंधन तथा सामाजिक के लोगों के द्वारा, ठीक है, सतत आर्थिक व सांस्कृतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्या होता है, गतिविधियों को, समन्वय स्थापित करके क्या करते हैं, संचालित कर सकते हैं, ठीक है, समन्वय स्थापित कर कार्य करते हैं, ठीक है। मतलब इस क्षेत्र में क्या है, आप मानवीय गतिविधि कर सकते हैं, ठीक है, आप मानवीय गतिविधि वगैरह में क्या आप कर सकते हो, लेकिन आपको जो वन प्रबंधन फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, उनसे आपको क्या है, समन्वय स्थापित करके यहाँ पर आपकी जो मानवीय गतिविधियों को क्या है, अंजाम दिया जा सकता है, ठीक है। बाकी आपका जो पूर्णतः ये कोर क्षेत्र पूर्णतः है, और ये बफर क्षेत्र में अनुसंधान कार्य और स्वयं शैक्षणिक भ्रमण के लिए क्या है, यह क्षेत्र उपलब्ध होता है, ठीक है। इतने चीज़ों को आपको समझना है। आप एक बार क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे के चीज़ों को मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम आगे चीज़ों की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ मिटा दूँ क्या, चलिए पूरा मिटाते हैं इसको, सभी चीज़ों को। अब देखो हमारा जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन बना, तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना है नीलगिरी। नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्या है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। 1986 में इसको क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। भारत में अभी वर्तमान में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो भारत में कुल 18, ठीक है, कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। भारत का प्रथम, ठीक है, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, तो भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी, ठीक है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, स्फीयर रिजर्व। ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ है, तो देखो आपका ये तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है, राज्य और केरल राज्य में, ठीक है। ये क्या है, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1986 में हुआ था, ठीक है। कब ये बायोस्फीयर रिजर्व बना, तो 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व बना, ठीक। भारत का नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, तो भारत का नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, तो भारत का नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना, ठीक है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर जो रिजर्व है, ठीक है, ये क्या है, भारत का सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ, मध्य प्रदेश में है, ठीक। इसकी स्थापना, इसका कब बायोस्फीयर रिजर्व इसको बनाया गया, तो 2011 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, ठीक है। इतने चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, ठीक। अब देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको आपको समझना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक व, ठीक है, वैज्ञानिक व सामाजिक संगठन, ठीक है, सामाजिक संगठन, इनके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका क्या नाम था, MAB। MAB एक क्या था, एक कार्यक्रम था, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, तो मेन एंड, ठीक है, मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, मेन एंड क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। पूरा नाम क्या है इसका, बायोस्फीयर, ठीक है। मेन एंड क्या है, बायोस्फीयर। एक कार्यक्रम चलाया गया था, कार्यक्रम का नाम क्या था, कार्यक्रम, ठीक है, ये चलाया गया था। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर की मान्यता देता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व की क्या है, मान्यता देता था, इसके विभिन्न प्रकार की पहलुओं को ध्यान में रखकर, ठीक है, किस प्रकार की एरिया है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें की खासियत है, किस प्रकार यहाँ की जैव विविधता है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, एक मानक तैयार किया गया। उसी मानक के आधार पर जो है भारत की जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको मान्यता दिया गया है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ का एक बायोस्फीयर रिजर्व है, छत्तीसगढ़ का बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमरकंटक, अमरकंटक अचानक मार, ठीक है, अमरकंटक अचानक अमरकंटक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। कहाँ है, तो देखो अमरकंटक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो ये आपका है मध्य प्रदेश, ठीक। कहाँ कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक, और छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इलाके में है इसका, ठीक। इसकी क्षेत्रफल कितना है, इसका जो क्षेत्रफल है 3835.51 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है, जिसमें 2601, ठीक है, जिसमें 2601 जो किलोमीटर वर्ग स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है क्या है, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। बाकी क्या है, मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो अमरकंटक अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य या बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, अमरकंटक अचानक मार, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। इसकी गठन कब हुआ था, तो इसकी गठन हुआ था 2005 में। यह भारत का, ठीक है, भारत का 14वें नंबर का है, ठीक है। इस चीज़ को पूछते हैं, बहुत बार पूछे हैं, ठीक है। भारत का ये क्या है, 14वें नंबर का क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में देखो टोटल कितनी है, तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से क्या है ये 14 नंबर का ये है बायोस्फीयर रिजर्व बना है, ठीक है। इसको 2012 में, ठीक, 2012 में अमरकंटक अचानक मार जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे 2012 में MAB कार्यक्रम के तहत, ठीक है, MAB कार्यक्रम के तहत क्या है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, मान्यता,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, इसको मान्यता दिया गया। ठीक है, इतने चीज़ों को आप अच्छे से समझेंगे। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में, एकमात्र क्या है बायोस्फीयर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। 3 नेशनल पार्क है, 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है और 4 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से 1 प्रस्तावित है। ठीक है, तो अमरकंटक अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो पूरा रिजर्व है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एरिया में फैला है। इसको जो क्षेत्रफल टोटल कितना है, तो इसका जो क्षेत्रफल टोटल है इतना, इसका जो कुल क्षेत्रफल है 3835 मतलब 3835 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो क्षेत्र है, उसमें से 2601, ठीक है, जो वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल क्या है छत्तीसगढ़ में है। और यह 2005 में इसकी क्या हुआ था, बायोस्फीयर के रूप में इसको गठन किया गया था। भारत का यह 14वें नंबर का क्या है बायोस्फीयर रिजर्व है। 2012 में MAB मतलब मेंस एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई। कौन देता है, तो MAB का मान्यता तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक तथा सामाजिक संगठन द्वारा ही क्या है इसको मान्यता दिया जाता है। ठीक है, तो इतने चीज़ों को आपको समझना है। आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको आपको समझना है। चलिए, इसको मैं रेड कलर में लिखूंगा। ठीक है, रेड कलर का है, उसमें मैं ये है उसको लिखूंगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्या है ये कांगेर घाटी। ठीक है, कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सुबह पढ़े थे, मतलब कल पढ़े थे राष्ट्रीय पहले वीडियो में उद्यान। ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये बस्तर में है। ठीक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये बस्तर में है। ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसे 1982 से लेकर, ठीक है, सन क्या था, तो 1982 है, 1982 से लेकर 1985 तक। ठीक है, 1982 से लेकर 1985 तक यह एशिया महाद्वीप का एशिया महाद्वीप का क्या है प्रथम, ठीक है, एशिया महाद्वीप का क्या था, प्रथम था, प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व था। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व था। ये क्या था 1982 से लेकर 1985 तक क्या था, ये एशिया महाद्वीप का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व था। ठीक है, वर्तमान में क्या है, अब इसे बंद कर है, वर्तमान में क्या है ये बंद है, मतलब वर्तमान में ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ठीक है, तो अब छत्तीसगढ़ का केवल एकमात्र जो बायोस्फीयर रिजर्व कौन बच जाता है, तो आपका ये है अमरकंटक अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, इतने चीज़ों को आपको बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ से आपको समझना है। ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।